8वां अध्याय चारों युगों, मनवंतरों और ब्रह्मा जी के दिन एवं वर्ष का मान। जन्मेजय ने कहा, परम बुद्धिमान द्विजवर, आप मुझसे मनवंतरों के युगों की संख्या का वर्णन कीजिए तथा ब्रह्मा जी के दिन का प्रमाण भी बताइए। वैशंपायन जी बोले, शत्रुदमन, सूर्य मनुष्यों के दिन और रात्रि का विभाग करते हैं। इस लौकिक गणना से आरंभ करके मनु से भी परे द्विपरार्ध नामक ब्रह्म गणनातक का वर्णन सुनो। राजन, 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 3 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और बुद्धिमान पुरुष 30 मुहूर्तों को एक दिन रात कहते हैं, जिसका निर्माण चंद्रमा तथा सूर्य की गति द्वारा होता है। विशेषकर सूर्य चंद्रमा के उदय अस्त से मेरु के परिवर्ती भूप्रदेश में रात दिन होता है। 15 अहोरात्र अर्थात दिन रात का नाम पक्ष है और 2 पक्षों पखवाड़ों का एक महीना माना जाता है तथा 2 महीनों की एक ऋतु कहलाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। संख्या के तत्व को जानने में चतुर पुरुषों ने उन दोनों अयनों का नाम दक्षिणायन और उत्तरायण बताया है। इस मान से जो 2 पक्षों का एक मास होता है, उसे समय को जानने वाले चतुर पुरुष पितरों का एक दिन रात कहते हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। इसलिए राजन, कृष्ण पक्ष रूप दिन में पितरों का श्राद्ध होता है। मनुष्यों के मान से जो एक वर्ष कहा गया है, वह देवताओं का एक दिन रात होता है। तत्व को जानने में चतुर बुद्धिमान पुरुषों ने उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि बताया है। देवताओं के 10 वर्षों का मनु का एक दिन रात कहा है और इस दिन रात का 10 गुना मनु का एक पक्ष कहलाता है। 10 पक्षों का मनु का एक मास होता है। 12 महीनों की एक ऋतु होती है। तत्वार्थदर्शी बुद्धिमानों ने 3 ऋतुओं का एक अयन माना है और 2 अयनों का एक वर्ष कहा है। राजन, देवताओं के 4000 वर्षों का एक सत्ययुग होता है। 400 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। 3000 वर्षों के परिणाम का त्रेता युग होता है और 300 वर्षों की उसकी संध्या होती है तथा इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी प्रकार 2000 वर्षों का द्वापर युग कहा गया है। 200 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी गणना के अनुसार बुद्धिमान पुरुषों ने कलयुग को 1000 वर्षों वाला बताया है। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। यह 12000 वर्षों की एक चतुर्युग की संख्या कही गई। राजन, इस दिव्य मान से तुम युगों के वर्षों की गिनती समझ लो। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को चतुर्युगी कहते हैं। नृपश्रेष्ठ, संख्या करने में चतुर पुरुषों ने 71 चौकड़ी युगों से कुछ अधिक काल का नाम मनवंतर कहा है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होता है। इसके भी दक्षिणायन और उत्तरायण, ये 2 अयन कहे गए हैं। उत्तरायण के पूर्ण होने पर मनु ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु रहते हैं। राजेंद्र, तत्वदर्शी मुनि ने 10,000 मनुओं का ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहा है। भरत सत्तम, ब्रह्मा जी का जो दिन कहा है उसी का नाम कल्प है और विद्वान पुरुषों ने 1000 युगों की ब्रह्मा जी की जो रात्रि कही है, उसमें वन और पर्वतों सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है और उन 1000 चतुर्युगियों के पूर्ण होने पर जो ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है, उसकी समाप्ति तक का समय एक कल्प कहलाता है। राजन, सत्ययुग, त्रेता युगादि सहित 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर कहलाता है। यह कीर्ति बढ़ाने वाला 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी पुराणों और वेदों में इन प्रभावशाली प्रजापति मनुओं का वर्णन आता है। राजन, इनका कीर्तन करने से धन की प्राप्ति होती है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती रहती हैं। इनके अंतर को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। भरत श्रेष्ठ, प्रायः सभी मनवंतरों में यदा कदा प्रजा की सृष्टि और संहार की परंपरा का उपसंहार हो जाता है।
यह बात सुनने में आती है। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। सहस्त्र चतुर्युगियों के पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय सब भूत 12 आदित्यों की किरणों से भस्म हो जाते हैं और वे 12 सूर्य भी, जिसका ईंधन जल गया है, ऐसी अग्नि की भांति अपनी आत्मा का उपसंहार करके देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आगे करके योगीश्वर, योग स्वरूप, देव, अज, क्षेत्रज्ञ, अच्युत, सुरश्रेष्ठ, सर्वव्यापी प्रभु श्री हरि नारायण में प्रवेश कर जाते हैं, जो प्रत्येक कल्प का अंत होने पर दूसरे कल्प का आरंभ होने के समय बारंबार सब भूतों को रचते हैं, जो अप्रकट शाश्वत देव हैं। उन्हीं का यह संपूर्ण जगत है। यह प्रलय सुषुप्ति के समय होता है। अतएव जब संपूर्ण विश्व एकार्णव के जल में निमग्न हो जाता है तब रात्रि होती है और ब्रह्मा जी के 1000 वर्षों तक नारायण निद्रा लेते हैं। जितने समय तक ब्रह्मा जी योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं उतना समय उनकी रात्रि कहलाती है। जब वह रात्रि सहस्त्र चतुर्युगी बीतने पर समाप्त होती है तब लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर रचने की इच्छा से युक्त होकर मन में सृष्टि करने का विचार करते हैं। उस समय उनकी चेष्टा और स्मृति पहले कल्प की तरह ही होती है। तात उस समय ब्रह्मांड में सूर्य आदि देवताओं के और पिंड में चक्षु आदि के स्थान भी वे ही होते हैं, परंतु जीवों का विपर्य अर्थात उलटफेर होता रहता है। भरत सत्तम, सूर्य की किरणों से भस्म होकर भगवान विष्णु में लीन हुए सब भूत तथा देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षस भी फिर उस युग में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म, शीत आदि ऋतुओं के चिन्ह उन ऋतुओं के आने पर प्रकट होने लगते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रियों के बीतने पर पूर्व कल्प के समान अनेक रूपों वाले प्राणी फिर दिखने लगते हैं। तात प्रजाओं को रचने वाले प्रजापति उस समय नारायण में से निकलकर फिर भूतों को रचने लगते हैं। जो मनुष्य, देवता, महर्षिगण शाश्वत धर्म अर्थात देहादि में आत्मबुद्धि रूप स्वाभाविक दोषों को त्याग कर शुद्ध ब्रह्म में पहुंचकर उसमें लीन हो जाते हैं, भरत सत्तम, वे फिर दूसरे कल्प में उत्पन्न नहीं होते। काल की संख्या का विभाग करने में चतुर वे सर्वसमर्थ भगवान परमात्मा क्रमानुसार सहस्त्र युगों की संख्या वाले दिन और इसी प्रकार सहस्त्र चतुर्युगियों की रात्रि को बनाकर प्राणियों की बारंबार रचना और संहार करते रहते हैं। महादेव श्री हरि नारायण प्रभु ही स्थूल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान हैं। महाधुते वर्तमान वैवस्वत मनु भी उनके ही अंश हैं। वृष्णिवंश के प्रसंग में मैं उनकी पुरातन सृष्टि का वर्णन करूंगा। भरत श्रेष्ठ, वे परमात्मा और प्रभु श्री हरि सारे असुरों का विनाश तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण करने के लिए इसी वृष्णिवंश में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर गणना विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ।